नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने विंटर ईयर 2024 को कंप्लीट आपको पढ़ाने का प्रयास किया है दोस्तों, जिसके माध्यम से मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर बात करी थी। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक एमसीक्यू सीरीज लेके आ रखा हूँ, जो कि आपकी विंटर ईयर और आपके जितने भी कुछ आपके इसमें 23 के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, कुछ आपके 2024 के कंप्लीट क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। लगभग यहाँ पर 80 क्वेश्चनों को हम दोस्तों क्लियर करेंगे। ध्यान रख लेना दोस्तों, ये आपके आने वाले आगामी एग्जामों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आपका यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका यूकेपीएससी है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया। दोस्तों, आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिक करे हुए हैं, पर आपने ध्यान रख लेना आपके देहरादून में इसका आयोजन किया गया है ना, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो ध्यान रख लेना कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, आपका चौथा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शामिल किए गए उत्तराखंड के नगरों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ दोस्तों। तो ध्यान रख लेना स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ दोस्तों, देहरादून को। हालांकि आपने देखा होगा स्वच्छ शहर में पहला हमारे कौन आते हैं दोस्तों भारत में, तो आपने देखा होगा इंदौर शहर का नाम आता है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार 2023 किस पर्वतारोही को प्रदान किया गया दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक ही समय पे इन्होंने दो पर्वतों का फतेह किया था दोस्तों, माउंट मकालू का किया था दोस्तों, और इनकी मृत्यु द्रौपदी का डांडा में इनकी मृत्यु होती है, सविता कंटवाल जी का नाम आता है ना। और इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार दोस्तों, तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार 2023 इन्हें प्रदान किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट IMT करना है दोस्तों आप लोगों ने, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के पावलगढ़ कंजर्वेशन का रिजर्व का नाम बदल कर दिया। अब इस रिजर्वेशन का नाम क्या है दोस्तों। ध्यान रखना कि इसका वर्तमान नाम अब कर दिया गया है सीतावनी कंजर्वेशन, है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो नैनीताल जनपद के पावलगढ़, आपसे पूछा भी जा सकता है कि पावलगढ़ कंजर्वेशन का है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये आपका नैनीताल में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौड़ी जनपद के निवासी यशवंत सिंह कटौत को किस क्षेत्र में पद्मश्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, आपने देखा होगा दोस्तों, इनकी बहुत सारी पुस्तकों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनको ध्यान रख लेना, शिक्षा और लेखन के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं, सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2024 में उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की है दोस्तों। तो ध्यान रख लेना कितने, 26 व्यक्तियों को यहाँ सम्मान प्रदान किया गया है ना, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने हाल ही में अफ्रीका के सबसे ऊंची किलिमंजारो चोटी, ध्यान रख लेना, पर विजय ध्वजा फहराया। राकेश पंत किस जनपद के निवासी दोस्तों। तो ध्यान रख लेना किस जनपद के, आपके अल्मोड़ा जनपद के निवासी है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना। राकेश पंत जी का नाम आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि राकेश पंत जी का संबंध किस क्षेत्र से आपका, तो क्या है आपके पर्वतारोही है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना। और अफ्रीका की ध्यान रख लेना दोस्तों, पूछा जा सकता है आपकी ये कौन सी चोटी थी, आपकी किलिमंजारो चोटी है ना, और इसकी हाइट भी याद रखेंगे दोस्तों आप सभी। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ध्यान रख लेना दोस्तों, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। यह संरक्षण केंद्र राज्य में किस पार्क में बनाया गया। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, है ना, ध्यान रख लेना गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी उद्देश्य वाले उत्तराखंड वर्ष 2024-25 का बजट गरीब युवा अन्नदाता, आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा बजट किस पे था, ज्ञान पर आधारित है ना, GYEAN आपने याद रख लेना, ज्ञान पर आधारित था। जी का मतलब दोस्तों गरीब, वाई का मतलब है यहाँ पे युवा, ए का मतलब है दोस्तों अन्नदाता, और एन का मतलब यहाँ पे नारी सशक्तिकरण। दोस्तों ध्यान रख लेना, गरीब यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, गरीब युवा अन्नदाता और नारी सशक्ति केंद्र पर संचित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना ज्ञान बिंदु पर आधारित है ना हमारा 24-25 का बजट, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं, उत्तराखंड के डॉक्टर राकेश भट्ट को और डॉक्टर लता पांडे और डॉक्टर संजय तथा जाहुर आलम को किस प्रकार से सम्मान किया गया दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। डॉक्टर राकेश भट्ट जी का नाम आएगा, डॉक्टर लता पांडे जी का नाम आएगा, डॉक्टर संजय पांडे जी का नाम आएगा, और जाहुर आलम जी को इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम मुख्य सचिव कौन है, आपकी राधा रतूड़ी जी है ना, इनका ध्यान रखना। बात करते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा रितु बहारी जी हैं, ध्यान रखना। और अब इनके स्थान पे कौन आ गए दोस्तों, आपके नरेंद्र जी है ना, मैंने हालांकि वीडियो में आपको पढ़ाया था, अब नरेंद्र जी आ चुके हैं यहाँ पे हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए जो मुख्य न्यायाधीश है ना, इनको भी आपने ध्यान रखना, नरेंद्र जी याद रख लेना। ठीक है, नरेंद्र जी का नाम आएगा। चलिए बात करते हैं आपका, उत्तराखंड देश का पहला
ऐसा कौन सा राज्य बन गया जिसने नियमित मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की? तो दोस्तों ध्यान रख लेना, ये कौन से आपका एम्स जो कि आपके कहां पर था, आपके ऋषिकेश द्वारा इसे ड्रोन सेवा शुरू की गई है ना, नमो ड्रोन दीदी के नाम से पहचाने जाते हैं ना, तो ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023। ध्यान रख लेना दोस्तों, अगर 2023 आएगा तो 17 व्यक्तियों को, और 2024 आएगा दोस्तों तो आपको याद रखना पड़ेगा 2024 आपके 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया दोस्तों, है ना, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सतत विकास लक्ष्य नेक्स्ट है आपका, सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में देहरादून जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहली बात तो ध्यान रख लेना, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देहरादून को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। और प्रथम स्थान किस जनपद को मिला दोस्तों? तो नैनीताल को, है ना, प्रथम आपका नैनीताल रहा, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका, किस गढ़वाली कवि और लेखक को राज्य सरकार की ओर से भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार? ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। तो ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में किसको दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग? गणेश खोकसाल जी का नाम आएगा, है ना, किसका नाम आएगा? गणेश खोकसाल जी को यह कौन सा पुरस्कार, भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में तीसरा डॉप्लर रडार, ध्यान रख लेना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो तीसरा डॉप्लर रडार कहाँ लगाया गया? आपके लैंसडाउन पौड़ी में लगाया गया, ठीक है। इससे पहले आपका एक चुकंडा में लगाया गया दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, और एक आपका क्या है, आपका लैंसडाउन पौड़ी में लगाया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए महेंद्र भट्ट, ध्यान रख लेना, महेंद्र भट्ट किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, बद्रीनाथ विधानसभा से संबंधित रखते हैं ना, राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित नहीं किया गया, ठीक है। वर्तमान में हमारी राज्यसभा में कितनी सीटें दोस्तों? 3 है, नरेश बंसल, इसके अलावा डॉक्टर कल्पना सैनी और महेंद्र भट्ट जी, तीनों का नाम आपने याद रखेगा दोस्तों, है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से प्रदान किया जाने वाला उत्तराखंड गौरव सम्मान, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने व्यक्तियों को दिया गया प्रदान? दोस्तों मैंने हालांकि इससे पहले पढ़ाया था, कितने व्यक्तियों को? तो 10 व्यक्तियों का नाम आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। उत्तराखंड गौरव सम्मान याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड के किस खास समुदाय को समान नागरिक संहिता कानून दायरे में बाहर रखा गया? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो आपकी अनुसूचित जनजाति है आपकी, है ना, उन्हें क्या किया गया? आपके समान नागरिक संहिता से क्या किया गया? बाहर किया गया। यूसीसी लागू किया गया था दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, अभी हाल ही में 2024 में भी इसे लागू किया गया और 25 में भी इसे पूर्णतः लागू किया जाएगा ना। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है दोस्तों आपके, यूसीसी क्या होते हैं दोस्तों आपके? यूसीसी, ठीक है, विधानसभा में पेश किया गया था 6 फरवरी को, ये भी आपने ध्यान रखना, पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के किसी यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मान किया गया दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ये पीयूष पुरोहित जी का नाम आएगा, इसको आपने ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आपके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रख लेना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2,60,201, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो आपका स्टेनो एग्जाम में पूछा गया था प्रति व्यक्ति आय में प्रथम जिला कौन था, वो 2022-23 वाला पूछा गया था। अब 23-24 वाला पूछा जाएगा तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान है। चलिए बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रही दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, रुद्रप्रयाग। 23-24 की बात आएगी, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग का नाम आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण नेक्स्ट है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के कितने प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक रही दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, सबसे अधिक आपके हरिद्वार में और सबसे कम आपकी कौन से? आपके रुद्रप्रयाग में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं मार्च 2024 में राज्य की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा, ध्यान रख लेना दोस्तों, पुरोला, जो कि कहां पर था? आपके उत्तरकाशी में, है ना, पुरोला नगर पंचायत को क्या दिया गया? आपको नगर पालिका का दर्जा दिया गया, ठीक है, उत्तरकाशी आपने याद रखना, ठीक है, तो ये पुरोला आपको उत्तरकाशी में पड़ता है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट आपका उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर गिरीश गोयल जी का नाम आएगा दोस्तों, किसका नाम आएगा? डॉक्टर गिरीश गोयल जी का, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति किससे संबंधित है दोस्तों? तो डीजल वाहन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वच्छ गतिशीलता नीति किससे संबंधित दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आपका डीजल वाहन से। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा चुनाव, ध्यान रखेंगे, सॉरी याद रखना दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम 40.94% मतदान रहा दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आपकी कौन से? अल्मोड़ा सीट पे रहा, ठीक है, याद रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका ई वेस्ट रिसाइकिल के लिए उत्तराखंड के किस जनपद, किस शहर में संयंत्र स्थापित किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे रुद्रपुर में किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे ई वेस्ट रिसाइकिलिंग, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम मतदान हुआ? तो मैंने अभी आपको बता दिया था, किस पे? आपके अल्मोड़ा सीट है ना, और आप सभी को पता होगा दोस्तों अल्मोड़ा सीट है आपकी लोकसभा की क्या है? आरक्षित सीट भी है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के किस राजनीतिक को राज्यसभा का सांसद चुना गया, तो ये भी ध्यान रख लेना, महेंद्र भट्ट जी हैं, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं आपका उत्तराखंड के जाने माने व्यक्ति प्रहलाद मेहरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, का हाल ही में निधन हो गया और किस क्षेत्र से जुड़े दोस्तों, तो लोकगीत से संबंधित है इनका, प्रहलाद मेहरा जी का है ना, बहुत सारे गाने सुने होंगे दोस्तों आप लोगों ने। चलिए बात करते हैं आपका कि नेक्स्ट है आपका हर 10 वर्ष में आयोजित की जाने वाले अस्कोट आराकोट यात्रा की थीम क्या है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहाड़ नामक संस्था के शेखर पाठक जी का नाम आता है दोस्तों, है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना है। स्रोत से संगम तक अस्कोट आराकोट यात्रा में दोस्तों मैंने वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एक बार वहां पे भी चेक कर लेना, और यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मैं बता रहा हूँ आप सभी को, है ना। चलिए बात करते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, है ना, इसको ध्यान रख लेने का। उपाध्यक्ष किससे बनाया गया दोस्तों, सेतु की बात कर रहा है तो राजशेखर जोशी जी को बनाया गया, ठीक है। सेतु मैंने आपको पढ़ा रखा था, सेतु है ना, राज्य नीति आयोग के तर्ज पर क्या है, सेतु आयोग का गठन किया गया हमारे राज्य में, ठीक है, और राजशेखर जी को इनको क्या बनाया गया, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बात करते हैं नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने उत्तराखंड के देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो ध्यान रख लेना 8वां स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ, पेटेंट फाइल को उत्तराखंड में देश में कौन सा स्थान मिला, 8वां। बात करते हैं ब्लैक स्वाइन चैंपियन ऑफ द ईयर 2024, तो ध्यान रख लेना आरुषि निशंक का नाम आएगा, ब्लैक स्वाइन चैंपियनशिप ऑफ ईयर 2024, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा कविता संग्रह गढ़वाली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की दोस्तों एक कविता थी और उसे गढ़वाली में अनुवाद किया यहाँ पे सुजाता डबराल जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दूसरा पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह को प्रदान किया गया। यह पहले पुरस्कार किस पत्रकार को दिया गया दोस्तों, तो पहली बार दोस्तों 2023 में किसे प्रदान किया गया, तो 23 वाला जय सिंह रावत का नाम आएगा और 24 वाला नाम आपका राजीव लोचन शाह जी का नाम आएगा, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बात करते हैं इस वर्ष वायुसेना की ओर से उत्तराखंड में बम्बी बकेट अभियान चलाया गया। दोस्तों आप सभी को पता होगा नैनीताल के जंगलों से लेकर पूरे आपका अल्मोड़ा विंसर ईयर में विंसर जहां पर आपका अभियान है दोस्तों, वहां बहुत ज्यादा आग लग रही थी, आपने देखा होगा। और ये जो ऑपरेशन बम्बी बकेट है दोस्तों MI-17 हेलीकॉप्टर है ना, आपने देखा होगा MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां जंगलों की आग को बुझाया गया। उसके लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट, जिसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर द्वारा एक बाल्टी लटकी रहती दोस्तों और उसमें झील से पानी को स्टोर करके जंगलों में छिड़का जाता है ना, तो ध्यान रखना वनों की आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पिरुल जंगलों की आग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इससे बचने के लिए राज्य में पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह योजना किस जनपद से शुरू की दोस्तों, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रुद्रप्रयाग, मैंने आपको बता दिया, इससे पहले आपको पढ़ाया था दोस्तों मैंने, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका बकरी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए देहरादून जनपद के कालसी में पहली गॉड वैली स्थापित की गई दोस्तों, कहां पे, आपके चक्राता में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से जारी रैंकिंग सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को टॉप 100 में शामिल किया गया दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखना एक तो लक्ष्य सेन को और आपका चिराग सेन को, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका पर्यावरण विरुद्ध स्वर्गीय सुंदरलाल बोगना जी की स्मृति में प्रदान किया जाने वाला हिमालयी प्रहरी सम्मान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा सम्मान दोस्तों, आपका हिमालयी प्रहरी सम्मान इसे प्रदान किया गया, तो मैंने बताया था स्वर्गीय कुंवर प्रसून जोशी जी को और स्वर्गीय मंगसरी देवी जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए बात करते हैं आपका साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अकादमी फेलोशिप वर्ष उत्तराखंड के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया दोस्तों, तो रस्किन बॉन्ड जी का नाम आता है, काफी अच्छे लेखक भी हैं, बहुत सारी इनकी पुस्तकें पूछी जाती है दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप इस वर्ष किसको प्रदान किया गया, रस्किन बॉन्ड जी को, है ना। चलिए बात करते हैं आपका उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का क्या नाम दिया गया दोस्तों, तो ध्यान रखना नक्षत्र सभा, आपने याद रखना। नेक्स्ट है आपके दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि गढ़वाली फीचर फिल्म बथों सुबेरो घाम की अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह अभिनेत्री का नाम क्या दोस्तों, ध्यान रखना उर्मी नेगी को, है ना, याद रख लेना उर्मी नेगी जी को, यहाँ बथों है ना, इनके मैंने बताया था आपको इससे पहले गढ़वाली फीचर फिल्म के लिए, तो ये भी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि हाल ही में चर्चित में रही हिमांक और पथनाक, ध्यान रख लेना, मैंने आपको बता दिया था अस्कोट आराकोट यात्रा का शुभारंभ किया गया दोस्तों शेखर पाठक जी, है ना। उच्च हिमालय की यात्रा को अनेक विटाम के लेखक कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना डॉक्टर शेखर पाठक। पहाड़ नामक संस्था और आप सभी को पता होगा इनके द्वारा अस्कोट से आराकोट यात्रा को आयोजित किया जाता है ना, और प्रत्येक यात्रा में ये शामिल होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आप दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम
कन्या वित्त मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए दिल्ली में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, प्राप्त हुआ, दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और उत्तराखंड इस कौन से नंबर पे दोस्तों, तो तीसरे नंबर पे है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना। रैंकिंग में महंगाई पर नियंत्रण रखने में ध्यान रखना, रैंकिंग में महंगाई में नियंत्रण रखने में तीसरा स्थान किसको, उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। चलिए बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड की एक शिक्षिका कुसुमलता घड़ियाल को वर्ष 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कौन सा पुरस्कार आपका, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया। किस जनपद की रहने वाली दोस्तों, आपकी चमोली की रहने वाली। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को प्रदान किया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, तो 19 व्यक्तियों को, 2023 में आपके 17 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका, राज्य पर्यटन विभाग ने किन 2 ट्रैकों को वर्ष 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया था, एक तो आपका पिंडारी सॉरी आपका ये नहीं है आपका, एक आपका कौन सा है, रुक जाइए 1 मिनट, है ना, पहला आपका है शिमला दर्रा, मैंने आपको बता दिया, और एक आपका सरुताल, ये उत्तरकाशी में पड़ता है, और शिमला दर्रा आपका दारमा ब्यास घाटी को जोड़ता है, जो कि आपका है पिथौरागढ़ में, है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग की ओर से वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखना 13 महिलाओं को तीलू रोतेली प्रदान किया गया, सॉरी पुरस्कार प्रदान किया गया, है ना। तीलू रोतेली पुरस्कार जो उच्च महिलाओं द्वारा जो कुछ उच्च कार्य किया जाता है दोस्तों, उन्हें प्रदान किया जाता है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका कि महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग की ओर से वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को आंगनवाड़ी पुरस्कार सम्मान किया गया दोस्तों, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आंगनवाड़ी आपके 32 महिलाओं को यहाँ प्रदान किया गया। चलिए बात करते हैं आपका, केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत उत्तराखंड के कितने शहरों के लिए GIS बेड मास्टर प्लान तैयार किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे 23 शहरों की यहाँ पे बात की गई दोस्तों, तो यहाँ पे GSI बेड मास्टर प्लान शामिल किया गया। चलिए बात करते हैं आपके, राज्य के किस जिला में मुख्यालय में साइंस एंड इको पार्क बनाने की घोषणा, ध्यान रख लेना, साइंस एंड इको, साइंस सिटी तो हमारे देहरादून को कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रख लेना, साइंस एंड इको पार्क आपके पौड़ी में बनाया जाएगा, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट कि 21 से 23 सितंबर 2024 को गैरसैंण में आयोजित राज्य विधानसभा के सत्र में कुल कितने विधेयक सदन में पेश किए गए, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कितने आपके 7 विधेयक यहाँ पे पेश किए गए। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया, राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को कितने प्रोत्साहन की राशि प्रदान की दोस्तों, तो ध्यान रखना ना 50 लाख रुपए की राशि प्रदान, पेरिस ओलंपिक में भाग लेने पर कितने दोस्तों यहाँ पे 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है ना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट है आपका, वन विभाग की रिसर्च विंग में 114 वर्षों के लिए आर्कटिक टिड एंड नामक दुर्लभ तितली खोजी गई दोस्तों, ध्यान रखेंगे नाम आएगा आर्कटिक टिट नामक दुर्लभ तितली खोजी गई दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे जोलीकोट में, है ना। हालांकि हमारी जो वर्तमान राज्य तितली क्या है दोस्तों, एक तो कॉमन पीकॉक का नाम आता है, लेकिन जो वर्तमान में नहीं आ रही है दोस्तों उसका नाम क्या है, बुली पेटेंट, है ना। और सबसे छोटी तितली का नाम आएगा दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे ग्रास ज्वेला का नाम आएगा, इसको भी आपने ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आपके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के कितने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया दोस्तों, ध्यान रखना 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट, 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए, इनके तहत कानून उत्तराखंड में पहला मुकदमा कहां दर्ज किया गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे आपके ज्वालापुर हरिद्वार में, ठीक है। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका अंकिता ध्यानी, नाम आएगा दोस्तों, अंकिता ध्यानी उत्तराखंड की पहली महिला एथलीट बन चुकी है, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। अंकिता ध्यानी किस जनपद की निवास दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे पौड़ी गढ़वाल, है ना। पौड़ी गढ़वाल के काफी चर्चित लोग रहते हैं दोस्तों, इनको ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं आपकी नेक्स्ट है आपका 63 वाला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड को केरल के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, है ना। केरल के साथ दोस्तों, केरल को भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और हमारे उत्तराखंड पिछले वर्ष उत्तराखंड को किस स्थान पर रखा गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे तीसरे स्थान पर रखा गया 2023 में, 24 में यहाँ पे प्रथम स्थान पर रहेगा आपका केरल और आपका उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड की किस शख्सियत को लंदन में ग्लोबल वेरी वेरी मोस्ट, जितने स्टार हो सके दोस्तों ध्यान रखेंगे, लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो नरेंद्र सिंह नेगी हमारे गढ़ रत्न के नाम से जाने जाते हैं, काफी क्वेश्चन इनके बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना, इसको भी ध्यान रखें ना। चलिए बात करते हैं ना आपका नेक्स्ट, उत्तराखंड ने सतत पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी किया, उत्तराखंड के पहले किस राज्य ने GEP सूचकांक जारी किया दोस्तों, ध्यान रखना,
ये क्वेश्चन का आंसर तो किसी ने नहीं किया है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के जाबाज को राष्ट्रपति ने वीरता प्रदान किया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। एक तो आपका मेजर रविंद्र सिंह रावत, मेजर सचिन नेगी और मेजर दिग्विजय सिंह रावत का नाम आएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के किस वैज्ञानिक को लंदन यूनिवर्सिटी की ओर से फेलोशिप प्रदान किया गया दोस्तों, ध्यान रखें, लंदन यूनिवर्सिटी से फेलोशिप प्रदान किया गया, तो ध्यान रखेंगे आपको कौन, जेसी कुनियाल का नाम है, डॉक्टर जेसी कुनियाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। चलिए बात करते हैं आपका, ये आपका बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों, कि देश का पहला रेनडेंड्रो अर्बोरियम बुरांस उद्यान है ना, आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारा राज्य वृक्ष है बुरांस है ना, और इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनाया गया, मुनस्यारी, मुनस्यारी कहाँ पर था आपका, पिथौरागढ़ में है ना, इसको ध्यान रख लेना, पिथौरागढ़ में। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट, उत्तराखंड के परमजीत बिष्ट, अंकिता ध्यानी और सूरज पवार ने पेरिस में ओलंपिक में एथलीट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। लक्ष्य सेन ने किस प्रतियोगिता में शामिल हुए, तो बैडमिंटन। लक्ष्य सेन का कई बार पूछा भी गया दोस्तों कि लक्ष्य सेन का संबंध किससे आपका, तो ध्यान रखेंगे आपके किससे, आपके बैडमिंटन से, है ना, इसको भी आपने याद रख लेना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, कि जरूरतमंदों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नमक पोषण योजना वेरी वेरी मोस्ट 6 जुलाई 2024 को कहां से शुरू की गई दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे देहरादून से, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आपका, कि वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कार्यक्रम के तहत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड के कितने स्कूल, पुराने स्कूलों को पीएम श्री के तहत विकसित किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखना 225 स्कूलों का जिक्र आएगा, है ना, पुराने स्कूलों को दोबारा से रिनोवेट करना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली टिहरी जनपद के राघवी बिष्ट का संबंध किससे आगे, तो ध्यान रखना टिहरी जनपद के राघवी बिष्ट का नाम आएगा दोस्तों, तो इनका संबंध किससे आगे, खेल से, है ना, सॉरी क्रिकेट से इनका संबंध, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित राजीव रंजन सिंह की पुस्तक वो 17 दिन, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये वो 17 दिन पुस्तक जो किस में बनी आपकी, सिरक्यारा सुरंग जो कि आपकी उत्तरकाशी में हुई थी, जिसमें 41 मजदूर दब गए थे दोस्तों, सॉरी फंस गए थे, इसको आपने ध्यान रख लिया, सिरक्यारा सुरंग हादसा से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखें। बात करते हैं नेक्स्ट आपका, कांता प्रसाद द्वारा निर्देशित गढ़वाली फीचर फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद, ध्यान रख लेना, मीठी माँ को आशीर्वाद किस विषय पर आधारित है दोस्तों, तो ध्यान रख लेना खान पान पर आधारित है, ठीक है, कांता प्रसाद द्वारा निर्देशित गढ़वाली फिल्म है दोस्तों, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट वन। नेक्स्ट है आपका, शैलेश पटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया, तो ध्यान रखेंगे 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना दोस्तों। यहाँ पर एक तो 23 वाला जिक्र आता है और एक आपका 24 वाला जिक्र आता है। 23 में आई थिंक दोस्तों, मुझे जहां तक मैंने आपको बता रखा 17 व्यक्तियों को, और 24 में आपके 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। चलिए बात करते हैं, और आप सभी को पता होगा दोस्तों, शैलेश पटियानी पुरस्कार किसमें दिया जाता है, आपके शिक्षक क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बात करते हैं आपका, उत्तराखंड के किस दिन बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है ना। बुग्याल क्या होता है दोस्तों, आपके बुग्याल पयार, है ना, इस प्रकार से नाम बोलते हैं, और कश्मीर में गुलमर्ग के नाम से जाने जाते हैं, आपके छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम बुग्याल कहते हैं। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने साहित्य गौरव सम्मान और साहित्य भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की, इस पुरस्कार में सम्मान स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाए दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इसमें की जाएगी आपकी कितनी, 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, कितनी दोस्तों आपकी, 5 लाख रुपए की, है ना। नेक्स्ट है आपका, चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट करंट अफेयर से आपका, कि 5वें उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में देहरादून पहले स्थान पर रहा, सबसे कम पदक किस जनपद को मिले दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे उत्तरकाशी, और पहले नंबर पे कौन रहा आपका, देहरादून रहा, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, चेन्नई में आयोजित साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया दोस्तों, ध्यान रखना, प्रियांशु का नाम है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को वर्ष 2023-24 का राजभाषा गौरव सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखना, प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आपके पास सामने और सारी वीडियो लानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। ये जितने भी मैं करंट अफेयर्स की वीडियो और एमसीक्यू करा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, चाहे आपकी प्री के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों, है ना। बाकी थैंक यू सो मच।